दीपिका सिंह एक्सक्लूसिव। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, लव लाइफ, टीवी इंडस्ट्री को लेकर दीपिका ने खोले कई राज। दीपिका सिंह ने आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्हें रोहित राज गोयल से प्यार हुआ और घरवालों को मनाया। एक्ट्रेस ने साथ ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इस दौर से हर औरत गुजरती है। टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह सालों बाद सीरियल की दुनिया में वापसी कर रही है। मंगल लक्ष्मी से एक्ट्रेस अपनी नई पारी खेलने को तैयार है। दिया और बाती हम शो की आईपीएस संध्या राठी के नाम से घर घर में पहचान बना चुकी है। आज भी फैंस उन्हें संध्या बिंदनी से पुकारते हैं। तो क्या वो अब मंगल बनकर फिर से वही सक्सेस हासिल कर पाएंगी? दीपिका ने आज तक से एक्सक्लूसिव बात की और हर बिंदु पर खुलकर अपनी राय रखी। दीपिका ने अपने करियर की शुरुआती स्ट्रगल से लेकर कमबैक, घर परिवार, लव स्टोरी, पोस्टपार्टम और ट्रोलिंग के एक्सपीरियंस भी शेयर किए। मंगल से शुरू हुआ नया सफर। दीपिका ने बताया कि उन्होंने कमबैक के लिए मंगल लक्ष्मी क्यों चुना। वो बोली, एक भारतीय नारी होने के नाते मुझे स्क्रिप्ट और कैरेक्टर ने बहुत लुभाया। हम लोग ना बहुत जल्दी ना तलाक की बातों पर आ जाते हैं, लेकिन जो मंगल है वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना चाहती है। अपनी फैमिली को साथ में रखकर चलना चाहती है। वो सेल्फलेस है। वो एक परफेक्ट हाउसवाइफ है, मगर साथ ही वो अपनी बहन के लिए भी स्टैंड ले रही है। मेरी बहन को मिले एक ऐसा घर जहां मिले सम्मान करने वाला वर। मतलब ये है हमारे कहने का कि अगर आपको सम्मान नहीं मिलता तो कैसा लगता है, वो कैसा घर होगा। ऐसा नहीं कि मंगल कुछ समझती नहीं। कहीं ना कहीं उसे ये बात पता है कि वो आदित्य की चॉइस नहीं है, मगर वो एक ऐसे रिश्ते में बंध गई है तो वो कुछ भी करके अपने पति को खुश रखना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि उसकी बहन की शादी ऐसी जगह हो जहां उसे सम्मान मिले। इस कैरेक्टर पर अपनी राय देते हुए दीपिका ने कहा कि ऐसा ही होता है ना, हम औरतें अक्सर रिस्पेक्ट देती हैं और देना जानती हैं, लेकिन बदले में मिलता नहीं है। लड़कियों में तो पहले से इनबिल्ट होता है। बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि ऐसे बोलना है, वैसे करना है। ससुराल वालों से ऊंची सुर में बात नहीं करना, ऐसे पेश आना। पर लड़कों को हम कभी ट्रेन नहीं करते हैं। इसलिए मुझे शो की ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है और ऐसी बातें हम सभी को सिखाई जाती है। सबको कहाँ आईपीएस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग मिलती है, सबको अच्छी बहू बनना सिखाया जाता है। हम जैसे बड़े होते हैं, मम्मियों को ये रहता है कि कैसे उठ रही है, बैठ रही है, कैसे बात करती है। मतलब उनको यही रहता है कि दूसरे घर जाएगी, कैसे पेश आएगी। हर कोई अपनी बेटी को ट्रेन करना चाहता है। कैसे चुनी एक्टिंग की राह। दीपिका ने बताया कि कैसे उन्होंने दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय किया, कैसे अपने पेरेंट्स को एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मनाया। एक्ट्रेस बोली, मेरी एक पूरी जर्नी रही है, ऐसे एकदम से कुछ नहीं किया। मैं शुरू से थिएटर करती थी, नोएडा दिल्ली के कई स्टूडियोज में छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं, तो सबको ये पता था कि मेरा रुझान एक्टिंग की तरफ है। वो मुझे रोकते जरूर थे, लेकिन मना नहीं करते थे। उनका मानना था कि ऐसी चीज क्यों कर रही है जिसके सक्सेस रेट कम है। मैं पढ़ने में ठीक हूँ, मुझे नौकरी आसानी से मिल जाएगी। मैं एमबीए कर रही थी, मुझे नौकरी आसानी से मिल जाएगी। तो उन्हें लगता था जब सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो एक्टिंग क्यों। उन्हें ये पता था कि कुछ बड़ा जरूर करेगी। हालांकि उनको समझ आ गया था कि मैं ढीठ हो चुकी हूँ, काम आ रहा है तो करूंगी ही। उनको मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा था। वो मुझे ज्यादा नहीं रोकते थे, उनको बस डर था कि उनकी बेटी कहीं फंस ना जाए।
मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, ये उन्हें पता था। वो जानते हैं कि मैं जो करूँगी सोच समझ कर करूँगी। उन्हें पता है कि मैं गिने चुने लोगों से ही मिलती हूँ। कुछ नहीं मिला तो कभी सुसाइड जैसा नहीं सोचूंगी। कुछ नहीं मिला तो जॉब कर लूंगी। ये मेरी हॉबी है। ट्रोलिंग से लगता है बुरा। दीपिका ने सोशल मीडिया और ट्रोलिंग को लेकर कहा कि कभी कभी मुझे पता होता है कि इस वीडियो पर मैं बहुत ट्रोल होने वाली हूँ, लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना कि आप परफेक्ट हो हर तरह से, और मुझे लगता है गलतियों से भरा वीडियो ज्यादा एंटरटेनिंग होता है। मैं कभी कभी जानते समझते हुए भी ये उन वीडियोज को अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि ये औरतों के लिए होता जिन्होंने कभी डांस नहीं किया, जिन्हें लगता है वो नहीं कर सकती हैं। पर इस वजह से मेरे ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। इस वीडियोज पर कमेंट और लाइक्स भी ज्यादा आते हैं। व्हाट्सएप पर लोग एक दूसरे को वो वीडियोज शेयर करते हैं, बोलते हैं कि अरे देखो कितनी बड़ी एक्ट्रेस है और डांस करना नहीं आता। मेरे कॉमेडी वाले वीडियोज को भी शेयर कर कहते हैं देखो कैसे कर रही है। लेकिन मैं फिर भी पोस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपकी कमी ही आपको ज्यादा बेहतर और बात करने लायक बनाती है। बुरा तो हर किसी को लगता है, लेकिन मैं ज्यादा सीरियसली नहीं लेती हूँ, मजे से करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। क्या फर्क पड़ता है कौन क्या कहता है। फिल्मों में नहीं बनी बात। दीपिका ने बताया कि उनके पास ऑफर्स की कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से बस बात नहीं बन पाई। एक्ट्रेस ने कहा मैंने ब्रेक तो कोई लिया ही नहीं, मैं काम कर रही थी। मैंने बीच में फिल्म की, इसके बाद मेरे पास कई ऑफर्स आए, लेकिन कुछ टाइमिंग का इशू हो गया था। मैं डांस सीख रही थी, पढ़ाई कर रही थी। मेरे लिए टीवी, वेब सीरीज, फिल्म सब बराबर है। मैंने जब सीरियल किया तब भी मुझे फिल्म के ऑफर मिले, जब मैं फिल्म कर रही थी मुझे ओटीटी के ऑफर मिले। तो मेरे लिए ये कुछ अलग नहीं है। लेकिन उन सब में से मुझे मंगल लक्ष्मी वाला रोल ज्यादा बेहतर लगा। रोहित से हुआ प्यार, कैसे हुई शादी। दीपिका ने कहा मेरी छोटी सिस्टर की शादी मुझसे पहले हुई है, तो मेरी शादी करवाने में बड़ा हाथ मेरे ब्रदर इन लॉ का है। वो पहले रोहित से मिले थे। रोहित से उन लोगों ने बात की, सब अच्छा लगा। रोहित बहुत सभ्य है, बहुत अच्छे इंसान है, हर किसी की इज्जत करते हैं। मेरे पापा मम्मी की भी बहुत इज्जत करते हैं, कम बोलते हैं, डिसिप्लिन है। हमारे बीच बस दिक्कत कास्ट की थी, क्योंकि वो गोयल है और हम राजपूत। मेरे पेरेंट्स को बस इस बात से प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर वो भी मान गए थे। उनको ये लगा था कि हम साथ में काम करते हैं तो शादी जल्दी कर रहे हैं। साथ में रहकर सब अच्छा ही लगता है, एक बार थोड़ा दूर रहकर भी देखो तो समझ आएगा। लेकिन हम लोगों ने मना ही लिया था, रोहित और मेरे बीच। लेकिन ये बात हुई थी कि मुझे यूरोप घूमना था। मैंने रोहित से कहा था कि यूरोप घूमने चलो, तो वो मना कर गए। बोले कि मैं तुम्हारे शो का डायरेक्टर हूं तो नहीं जा सकता, लोग गलत समझेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। पता लगेगा कि मैं हीरोइन के साथ घूमूंगा तो अफेयर पता लगेगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर हम लोग शादी कर लेते हैं फिर घूमते हैं तो बात अलग हो जाती है। शादी को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, और शो की इज्जत खराब हो किसी भी तरह से ये मैं नहीं चाहता। तो मैंने कहा कि फिर ठीक है शादी कर लेते हैं। तो मैंने अपनी मम्मा को भी यही कहा था कि मुझे यूरोप घूमना है, तो मैं शादी कर रही हूँ फटाफट से, मैं ऐसे नहीं जा सकती थी। घूमना मुझे रोहित के साथ ही था। मुझे उनसे उनकी सभ्यता देखकर ही प्यार हुआ था। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरी दीपिका।